हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं एस्पिरिन मेडिसिन का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि एस्पिरिन मेडिसिन या एक प्रकार के NaSID के द्वारा बनाया जाता है। NaSID का मतलब हो जाता है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी की ड्रग, और इस मेडिसिन को, एस्पिरिन मेडिसिन को, एंटी प्लेटलेट्स की मेडिसिन भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि NaSID का मतलब क्या हो जाता है। NaSID को बोल सकते हैं कि या एक प्रकार के बोल सकते हैं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी की ड्रग होती है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में किसी प्रकार से इन्फ्लामेशन, यानी कि बोल सकते हैं कि सूजन बना हुआ है, तो उसको खत्म करने के रूप में, या किसी प्रकार से सूजन की वजह से दर्द हो रहा है तो उसको कम करने के रूप में, या खून को पतला करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, NaSID का मतलब समझा है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि एंटी प्लेटलेट्स की मेडिसिन। एंटी प्लेटलेट्स की मेडिसिन इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि यह क्या करता है, खून को, थक्का जो बना रहेगा उसको क्या करेगा, पतला करेगा, तोड़ने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड, यानी बोल सकते हैं कि दर्द, बुखार और खून के थक्के बनने से, यानी क्लोट बनने से रोकने में क्या करते हैं, मदद करता है। या बोल सकते हैं कि जो खून को थक्का बन रहा है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। कहीं पर आपको चोट लगा हुआ है, वहां पर खून थक्का बनने के लग रहा है, तब उस टाइम पर एस्पिरिन मेडिसिन का प्रयोग किया जाएगा, जिससे आपकी बॉडी में जहां चोट लगा रहेगा वहां पर खून का थक्का बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, दो पॉइंट बताए हैं, ये दो पॉइंट्स को आप लोग डिफिनेशन के तौर पे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं, एक एक बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका पहला यूज की बात करें तो दर्द और सूजन, यानी कि बोलते आपके बॉडी में कहीं पर दर्द है और उससे रिलेटेड सूजन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि सिर में आपको दर्द हो रहा है, या सिर में किसी वजह से चोट लगा हुआ है, तो उसको ठीक करने के रूप में, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, सूजन हो रहा है, दांतों का दर्द, ये सभी में ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और अर्थराइटिस से रिलेटेड, हड्डियों में से क्या हो जाता है, अर्थराइटिस का मतलब हो जाता है हड्डी से रिलेटेड किसी प्रकार से आपको दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन हड्डियों में बन गया है, सूजन हो रहा है, मांसपेशियां सूज गया है, गांठों में सूज हो रहा है, तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं एस्पिरिन मेडिसिन का। ठीक है, एक पहला पॉइंट्स को आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा यूज की बात करें तो बोल सकते हैं कि बुखार कम करने में, और बुखार में हो सकते हैं सामान्य बुखार या वायरल इन्फेक्शन के द्वारा हुआ गया बुखार, यानी कि बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन में क्या होता है कि घाव का रूप ले लेता है, और इन्फेक्शन क्या करता है, कभी कभी दर्द भी करता है, तो उससे रिलेटेड क्या हो जाता है कि बुखार हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड क्या हो जाता है कि बुखार होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है एस्पिरिन मेडिसिन का। ठीक है, दो पॉइंट्स को आप लोग को क्लियर हो चुका है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो दिल की बीमारी से रिलेटेड, यानी बोल सकते हैं हार्ट से रिलेटेड, किसी भी मनुष्य को हार्ट रिलेटेड से बीमारी हो रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक में आपका जो होता है कि चेस्ट पे क्या होता है, डायरेक्टली डायरेक्टली क्या करता है कि खून का क्या जो होता है कि धड़कन जैसे क्या रुक जाता है, या खून का थक्का बन जाता है, जो होता है आपका हार्ट में हो जाता है, खून का थक्का बन जाता है, जो जहाँ से क्या हो जाता है खून फ्लो करता है, तो उसको क्या करता है, जहाँ पर थक्का बनेगा उसको पतला करने के रूप में, और दिल के जो होते धड़कन को धड़काने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है एस्पिरिन मेडिसिन का। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, और स्ट्रोक्स की रोकथाम के रूप में, स्ट्रोक्स से रिलेटेड क्या हो जाता है कि जो हार्ट अटैक से रिलेटेड क्या हो जाता है बीमारी होता है, स्ट्रोक्स होता है, इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं एस्पिरिन मेडिसिन का। हार्ट अटैक में स्पेशलिस्ट यूज किया जाता है, खून का थक्का बनता है, जो आपके हार्ट अटैक के दौरान क्या होता है खून जम जाता है, तो उसको तोड़ने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझिए। आप जानते हैं
चौथा पॉइंट की ओर। 3 पॉइंट तो समझ चुके हैं। चौथा पॉइंट में लिखा है कि खून पतला करने के रूप में, खून की थक्के के बढ़ने से रोकने में इस्तेमाल किया जाता है। वही बात बताया जा रहा है जैसे कि आगे बताएं कि आपके बॉडी में कहीं पर भी क्या हो, खून का थक्का बन रहा है या खून थक्का बना हुआ है तो उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर आपको स्वेलिंग इन्फ्लामेशन है, वहीं पे क्या हो जाता है, सूजन की वजह से क्या हो जाता है, खून थक्का बन गया, तो उसको क्या करता है कि खून को पतला करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो चुका है। ठीक है, 5वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि रूमेट्स अर्थराइट्स। रूमेट्स अर्थराइट्स क्या हो जाता है, हड्डियों से रिलेटेड, गांठ से रिलेटेड ओस्टियो अर्थराइट्स जैसी बीमारियां होता है और उसमें सूजन आता है। हड्डियों में इन्फ्लामेशन का मतलब हो जाता है सूजन होना। ये सभी प्रॉब्लम शो करता है रूमेट्स अर्थराइट्स और ओस्टियो अर्थराइट्स। ये सभी क्या हो जाते हैं, हड्डियों से रिलेटेड क्या हो जाते हैं, बीमारियां होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं रूमेट्स और रूमेट्स और ओस्टियो अर्थराइट्स से रिलेटेड। ठीक है, 5 पॉइंट्स बताएं जो कि यूजेज के तौर पे। ये 5 पॉइंट एस्पिरिन मेडिसिन में यूज किया जाता है। ये पांचों पॉइंट्स को आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके डोज की ओर बढ़ते हैं। डोज मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, डोज अच्छा जानिएगा। ठीक है, इन डोज सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता देता है। डोज में क्या ले, खुराक मरीज की उम्र, बीमारी और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यानी कि बोल सकते हैं कि मरीज का कितना उम्र है और उसको कितना बीमारी हुआ है, ज्यादा इफेक्ट है कि कम इफेक्ट है, और उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। उसका स्वास्थ्य हेल्दी आदमी है कि बूढ़ा है कि बच्चा है, तब इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है, उसको डोज को कैलकुलेट करके। ठीक है, अब कैसे दवा देना है इसे जानते हैं। आगे पॉइंट में लिखा है क्या, दर्द या बुखार में किसी प्रकार से होता है तो 300 से 600 mg तक आप 4 से 6 घंटे में उपयोग किया जा सकता है। यानी कि बोल सकते हैं कि दर्द या बुखार हो रहा है तो उससे रिलेटेड 3 से 600 mg, यानी बोल सकते हैं 300 mg या 600 mg के बीच में आप उपयोग कर सकते हैं। दर्द रहे बॉडी में कहीं पर, या बोल सकते हैं कि बुखार हुआ है तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि दिल की बीमारी, यानी बोल सकती हार्ट अटैक से रिलेटेड, स्ट्रोक से रिलेटेड किसी प्रकार से बीमारियां हो रहा है तो उसमें खून को पतला करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट अटैक या स्ट्रोक से प्रिवेंशन के रूप में 75 से 150 mg तक दिन में एक बार लो डोज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं किसी मनुष्य को हार्ट अटैक, या बोल सकते हैं कि दिल की दौरा बढ़ता है जो होता है हार्ट अटैक के द्वारा ही होता है, या बोल सकते हैं स्ट्रोक्स जैसे प्रॉब्लम शो कर रहा है तो उसको प्रिवेंशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो होता है 75 से बोल सकते हैं कि 150 mg के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दिन में एक बार ओडी लेना है। ठीक है, 3 पॉइंट्स क्लियर हुआ डोज से रिलेटेड। चौथा पॉइंट में लिखा है कि अर्थराइट्स या सूजन से रिलेटेड, अर्थराइट्स हुआ यानी बोल से हड्डियों में किसी प्रकार से प्रॉब्लम है, बोन से रिलेटेड क्या हो जाता है कि इन्फ्लामेशन सूजन बन रहा है तो उसमें 600 mg से 600 mg तक प्रयोग कर सकते हैं। दिन में 4 से 6 घंटे के बाद आप डोज को रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है 4 से 6 घंटे के बाद आप डोज को रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, और डॉक्टर की सलाह से या मेडिसिन दिया जाता है। काहे से, या क्या होता है कि नॉर्कोटिक दवाइयों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स को आप लोग डोज के तौर पे याद रख सकते हैं। अब हम इसकी साइड इफेक्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो पेट में दर्द होगा, यानी कि बोल सकते हैं कि इसको लेने से क्या हो जाता है, साइड इफेक्ट के रूप में दर्द कब होगा, जब आप बिना खाना खाए हुए लीजिएगा तो पेट में दर्द होगा, इंडाइजेशन होगा, और जो होगा आंत रहेगा, उस सब में भी प्रॉब्लम दिख सकता है, लूज मोशन जैसे दिख सकता है, यानी बोल सकते हैं जलन या अल्सर जैसे प्रॉब्लम शो कर सकता है साइड इफेक्ट के रूप में। ठीक है, उल्टी या जी में चलाएगा, वोमिटिंग या उल्टी, नाउसेस एंड वोमिटिंग हो सकता है। ठीक है, खून का बहाना यानी ब्लीडिंग भी हो सकता है, कभी कभी साइड इफेक्ट के रूप में शो करेगा तो खास करके पेट या मुंह से क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग हो सकता है। डायरिया के द्वारा या मुंह से भी कभी कभी क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो सकता है, जो कि क्या हो जाए साइड इफेक्ट होगा तब, ऐसे तो साइड इफेक्ट नहीं शो करना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखा है कान में घंटी बजना,
ज़्यादा डोज लेने पर, यानी बोल सकते हैं अधिक मात्रा में आप डोज ले रहे हैं, उम्र को कैलकुलेट नहीं किए, बीमारी के पेशेंट को नहीं जाने और डायरेक्टली आप डोज दे दिए, और वो भी क्या हो जाता है अधिक मात्रा में हाई डोज दे दिए, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है आपका जो होता है कान होगा, कान का पर्दा में क्या हो जाती है जो घंटी की तरह क्या हो जाती है जुन जुन से वॉच की टन से वॉच की तरह दिखाई देने लगेगा। ठीक है, समझ गए। आगे पॉइंट मिले, एलर्जी भी हो सकता है। एलर्जी के रूप में बोल सकते हैं कि सांस में लेने में तकलीफ हो सकता है और स्किन पर रेसेस लाल लाल से धब्बे धब्बे से दिखाई देने लगे हैं, जो कि इचिंग की तरह महसूस करेगा आपके बॉडी में और खजुआहट की तरह भी दिखाई देगा, जो कि क्या होता है साइड इफेक्ट के रूप में शो करेगा। ये सभी प्रॉब्लम शो करते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, फिर उससे रिलेटेड आपको दवा दिया जाएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके प्रिक्वेशन के बढ़ते हैं, प्रिक्वेशन की ओर। ठीक है, खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना है इस मेडिसिन को। पहला पॉइंट मिलेगा कि खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना, खाना खाने के बाद ही इस दवा को उपयोग करिए, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट के रूप में पेट में जलन या बोल सकते हैं कि अल्सर के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि गर्भवती या स्तन करने वाली महिलाओं को बिल्कुल यह मेडिसिन का प्रयोग नहीं करिए। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है कि पेट के अल्सर, दमा या किडनी या बोल सकते हैं कि लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार की बीमारियां हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं प्रयोग है। पेट में किसी प्रकार की बीमारियां हैं, अल्सर से रिलेटेड है, दमा से रिलेटेड है, या बोल सकते हैं कि किडनी लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार की बीमारियां होती है तो उसमें बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, उसके जगह आप दूसरा मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वायरल फीवर बच्चों में कभी न दे, यानी बोल सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं देना है या मेडिसिन को, याद रखिएगा। ठीक है, शराब के साथ लेने से पेट में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है, यानी बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य शराब पिया हुआ तो उस टाइम पर ये मेडिसिन को बिल्कुल नहीं लेना है। काहे से क्या हो जाता है ब्लीडिंग का मात्रा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, पेट में ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और ज़्यादा बीमारियां ले सकता है, इसलिए बिल्कुल नहीं लेना है शराब के सेवन के साथ। ठीक है, ये प्रिक्वेशन के रूप में 5 पॉइंट बताएं, ये पांचों पॉइंट्स को आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको इसका पूरा डिटेल में हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और किसी प्रकार से आपको डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, हम हर एक का रिप्लाई करेंगे और सटीक रिप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से समझाएंगे, किसी न किसी माध्यम से जरूर समझाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।